गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन चीजें हैं और कुछ आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गिवन में दिया हुआ A12 इक्वल 37, डी की वैल्यू है 3। तो आपको ए फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है कि जब आपको ए फाइंड करना है तो आप ए एन वाला फार्मूला लगाओगे। तो ए एन इक्वल क्या होता है, A1 प्लस n-1 डी। ओके, और A12 के लिए आप क्या लिखती हो, A1 प्लस 11 डी, है ना। अब आप इसमें वैल्यू डाल दो, जो जो आपके पास वैल्यू फाइंड है वो आप डाल सकते हैं। तो A12 की वैल्यू 37, A1 हमें तो फाइंड ही करना है और डी की वैल्यू 3 है, तो 11 इंटू 3 कर दिया। ओके, तो 37 इक्वल A1 प्लस 33। तो A1 की वैल्यू आ गई 37 माइनस 33, ये 4 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ए की वैल्यू है। अब आपको क्या चाहिए, S12 चाहिए। तो S12 इक्वल क्या होगा, मीन्स यहाँ पे क्या है, Sn ही फाइंड करना है। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला लगाओगे तो Sn आ गया। अब देखो जब भी हमें ये वैल्यू भी पता है, मीन्स ये लास्ट टर्म है, तो S12 के लिए आप क्या लिख सकते हो, n/2 और a प्लस an भी लगा सकते हो ना। तो हम इस फार्मूले से अगर करते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो S12 हमें निकालना है और n यानी कि 12/2 और a की वैल्यू मैंने 4 निकाला है और an जो है वो कितना है, 37 है। तो इसको इससे काट दो 6, तो 6 इंटू और ये 37 प्लस 4 कितना होता है 41। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24, तो 246 इसका आंसर है। S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 246। ओके, आप इस बेसिक फार्मूले को भी यूज कर सकते हो और इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि हमें और आसानी से, मतलब थोड़ा कम कैलकुलेशन में आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में मुझे A3 की वैल्यू 15 दिया हुआ है और S10 125 दिया हुआ है। अब आपको D और A10 दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको बेसिक फार्मूले में चेंज करो। A3 इक्वल आप क्या लिखोगे, A1 प्लस 2D। ओके, तो 15 इक्वल A1 प्लस 2D। यहाँ से मेरे पास टर्म आ रहा है, वो क्या है कि A1 इक्वल 15 माइनस 2D। ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है। ओके, अब हम S10 का फार्मूला लगाते हैं। S10 इक्वल क्या होगा, 10/2 मतलब n/2 और यहाँ पे बेसिक ही लगाएंगे 2A1 प्लस n-1D। तो 10/2 A1 की जगह पे क्या रखोगे आप, 15 माइनस 2D प्लस 10-1 यानी कि 9D। अब देखो इसको इससे तो काट सकते हो ना 5, तो ये आ गया 5 और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे, S10 की वैल्यू 125 डाल देंगे। ओके, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, 2 को 15 से करोगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 4D प्लस 9। अब ये 5 इधर आके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 125/5 इक्वल हो गया -4D और प्लस 9D, तो प्लस 5D होगा ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 5, सॉरी 30 प्लस 5D। ओके, अब इसको इससे काट दो तो 25 आ जाएगा। तो 25 माइनस 30 इक्वल 5D, तो ये -5 इक्वल 5D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/5 कट के ये -1 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिल गया, D मिल गया। लेकिन मुझे और भी क्या चाहिए, A10 चाहिए। तो A10 के लिए आप क्या करोगे, जो दूसरा वाला फार्मूला है वो भी हम लगा सकते हैं। तो आप लिखोगे, या एक काम करते हैं, ये D की जो वैल्यू आई है उससे हम A1 निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ D in equation 1।
तो इक्वेशन 1 में डाल दिया तो A1 इक्वल क्या है 15 माइनस 2D। तो आप इसको करोगे 15 माइनस 2 इंटू -1, ये आ गया 15 और ये +2 यानी कि 17 आ गया। तो A1 मेरा 17। ओके, और मुझे अब क्या चाहिए, A10 की वैल्यू चाहिए। तो A10 इक्वल होता है A1 + 9B। A1 आ गया 17 + 9 इंटू -1। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो ये हमारा A10 की वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से हमने इसके सारे टर्म्स फाइंड कर लिए, D फाइंड कर लिया, A10 फाइंड कर लिया। ओके, अब हम इसके 5th पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन जो 3 का 5th पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पर D की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू गिवन है। तो आप S9 का फार्मूला अगर यूज करते हो तो क्या लिखोगे, 9/2 और 2A + n-1 D है। तो S9 की वैल्यू 75 है और 9/2 2A + 9 - 1 और D की वैल्यू 5। अब देखो ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है 2A + 8 इंटू 5 कितना होता है 40 होता है। अब देखो 9 8 जा तो 72 होता है, तो 8 2 जा 16 और ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये 2A की वैल्यू है। इसका मतलब 2A इक्वल क्या हो गया -24। तो A की वैल्यू हो जाएगी -24/2 -12। ओके, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, A9 चाहिए। तो आप दूसरा वाला फार्मूला लिख सकते हो ना, S9 इक्वल क्या होता है n/2 और A + AN, यानी कि S9 चाहिए। ये SN का फार्मूला है, तो S9 चाहिए तो 9/2 और A की वैल्यू हमने क्या निकाला है -12 और + A9। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 75 था। ये वैल्यू मैंने गलत डाल दी, सॉरी। S9 की वैल्यू क्या है 75 है। तो ये 3 से गया और 75 करोगे तो ये कितना आ गया 25। ओके, तो ये आ गया, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है 50/3 - 40। ये किसकी वैल्यू है 2A की वैल्यू है। तब 2A इक्वल हो जाएगा 350 - 120 यानी कि -70/3। ओके, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी -70/3 इंटू 2। तो ये इससे कट गया तो -35/3 आ गया। ओके, तो अब हम ये वैल्यू डालेंगे। A की वैल्यू मेरी क्या आ गई थी -35/3। और S9 की वैल्यू क्या है 75। तो 75 इंटू 2 और अपॉन में 9 और इसको -35/3 + A9। तो 3 से काटो तो ये फिर से क्या आ गया 50/3 और ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा 35/3 इक्वल A9। तो एलसीएम लियो 3 अब 50 + 35, ये हो गया 85/3। A9 की वैल्यू क्या आ गई 85/3। ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक बार हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने वैल्यू गलत तो नहीं लिखा हूँ। तो A9 जो दिया है वो कितना है, नहीं सही लिखा है मैंने 75 ही है। सही है। अब इस क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू 2 दिया हुआ है, D 8 दिया हुआ है और SN 90 दिया हुआ है।
जब भी हमें ये n निकालना होता है तो ये क्वेश्चन थोड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एस एन इक्वल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, है ना। अब इस फार्मूले में जो वैल्यू है हमारे पास वो हम डाल देते हैं, यानी 90 इक्वल n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है 8 है। अब ये इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 इक्वल n, और इधर हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 180 इक्वल 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n है। अब इसको और थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 इक्वल 4n माइनस 8n माइनस 4n होता है, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, है ना। अब ये सारे नंबर जो है वो किसके डिविजिबल है 4 के तो डिविजिबल है ही, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 180 को 4 से करोगे तो ये आ गया 45। अब देखो 45 और 2 जो है ये तो इनका प्रोडक्ट हो गया 90, लेकिन मुझे क्या चाहिए n चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो 9 45 क्या हो गया 9 और 5, तो 9 और ये 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 माइनस 9 करोगे तो 1 आएगा और मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए, ओके। तो मैं लिखूंगी 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। अब ये दो का पेयर बनाओगे तो इन दोनों में 2n जो है वो क्या है कॉमन है, तो n माइनस 5 और यहाँ पे 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी n माइनस 5 ही आएगा, ओके। अब इसे 0 से आप इक्वेट करते हो तो आपको n माइनस 5 और 2n प्लस 9 मिलेगा, ये मैं मिटा देती हूँ। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी या तो 5 होगा या n की वैल्यू माइनस 9/2 होगा, तो ये फ्रैक्शन वाला तो हम रिजेक्ट करते हैं, यही हमारी n की वैल्यू है। n कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें और क्या चाहिए an चाहिए, तो an के लिए an यानी कि a5 चाहिए आपको, तो a5 के लिए क्या लिखते हैं a1 प्लस 40, तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है की वैल्यू है 8, तो 2 प्लस 32 34, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट के लिए मैं इधर का मिटा रही हूँ, आप वो पॉज करके अपना देख लेंगे, ठीक है। तो हम अब ये देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू 8 है, AN 62 है, SN आपका 210 है। तो सबसे पहले SN इक्वल n/2 A1 प्लस AN लिख सकते हैं। तो SN की वैल्यू हमारी है 210 n/2 और 8 प्लस 62, तो हो गया n/2 इंटू 70 35, तो n की वैल्यू क्या होगी 210 डिवाइडेड बाई 35, 7 5 जा और 7 से किया तो 30, फिर इसको किया तो 6, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 6। और अब हमें n की वैल्यू तो मिल गई, अब d चाहिए, तो an इक्वल क्या होता है a1 प्लस n-1d आता है। तो an की वैल्यू तो हमें गिवन है 62 और a1 यानी कि 8 प्लस n की वैल्यू 6 निकालो तो 6 - 1 और d हमें निकालना है ना।
तो 62 माइनस 8, और ये क्या हो गया 5D, इसको माइनस करो, 12 में से 8 गया तो 4, यानी 54 और डिवाइडेड बाई 5, ये डी की वैल्यू। तो ये तो कोई कट नहीं रहा है, यही आएगा, डी की वैल्यू क्या है 54/5। ओके, तो इस तरह से ये हमने कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 और 5 पार्ट कर दिए। अब अगली क्लास में और भी आगे के 3 पार्ट इसमें बच रहे हैं, तो वो हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। थैंक यू।